हेलो एवरीवन। दोस्तों, जेएसएससी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जो विज्ञापन जारी किया गया है, झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 विज्ञापन संख्या 13/2022 के संबंध में इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में समझेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा, उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से होगी और कौन कौन से सर्टिफिकेट और कब के सर्टिफिकेट जैसे कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट कब तक का वैलिड होगा और क्या क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का, ये सारी चीज़ इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रिक्तियों के विवरण के बारे में हमने पिछले वीडियो में आप सभी को बता दिया गया था कि जो ये प्रयोगशाला सहायक है, ये 3 सब्जेक्ट पे है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और तीनों में 230 पोस्ट करके 230 फिजिक्स से, 230 केमिस्ट्री से और 230 बायोलॉजी के लिए ये प्रयोगशाला लैब असिस्टेंट का विज्ञापन जारी किया गया है। यानी कि टोटल जो हुआ पोस्ट की संख्या जो है 690 पोस्ट के लिए या वैकेंसी जो है जारी किया गया है। पे स्केल की बात करें तो पे स्केल जो इसका लेवल है, पे लेवल 6 है, यानी कि 4200 ग्रेड पे, जिसमें 35,400 से लेकर इसका जो दिया हुआ है स्केल 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये तक इसका पे स्केल का ये वेतनमान है। इसको हम पहले पिछले वीडियो में ही आप लोग सभी को बता दिया गया था। और इसमें था जो न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता चाहिए था, उसमें क्या था कि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी है, इसमें अगर जनरल का कैंडिडेट हैं तो उसको 50% अंक के साथ ग्रेजुएट होना है, और SC ST के लिए कितना चाहिए, 45% अंक के साथ उसको ग्रेजुएशन चाहिए। अगर जनरल EWS OBC हैं तो 50% और SC ST के हैं तो 45% के साथ ग्रेजुएशन किसमें होना चाहिए, फिजिक्स में होना चाहिए, बायोलॉजी में होना चाहिए और केमिस्ट्री में PBC में होना चाहिए। अब एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। तो एग्ज़ाम जो पैटर्न होगी वो CBT मोड पे होगी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। अगर एक से ज़्यादा अगर परीक्षाएं ली जाती है, ठीक है, अलग अलग डेट में अगर ली जाती है तो उसका नॉर्मलाइज किया जाएगा। नॉर्मलाइज सूत्र के आधार पे परीक्षा का जो पाठ्यक्रम होगा, जो यानी कि जो स्वरूप है परीक्षा का, वो सिर्फ मेंस ही होगा, सिर्फ मुख्य परीक्षा ही होगा। तो ये चीज़ इसमें PT नहीं लिया जाएगा, सिर्फ मेंस का एग्ज़ाम लिया जाएगा। और जो मेंस का जो एग्ज़ाम होगा, ये इसमें 2 पत्र शामिल हैं, 2 पेपर होंगे। पहला जो पेपर है वो है सामान्य ज्ञान और हिंदी, जिसमें से 100 अंक रहेगा टोटल, ठीक है, एक एक नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें। और जो पेपर 2 जो है उसमें आपको जो है पेपर 2 के लिए भी दिया हुआ है। पेपर 2 का एग्ज़ाम उसी विषय में होगा जिस विषय के लिए आप जो है लैब असिस्टेंट का वैकेंसी के लिए ये फॉर्म भर रहे हैं। जैसे फिजिक्स का लैब असिस्टेंट है तो फिजिक्स से ही प्रश्न पूछा जाएगा, 150 प्रश्न, ठीक है। अगर केमिस्ट्री से भर रहे हैं तो केमिस्ट्री के लिए आपको केमिस्ट्री से ही 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगर बायोलॉजी से भर रहे हैं, लैब असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो बायोलॉजी से ही 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसमें जो है प्रत्येक जो पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होगा इसमें 100 प्रश्न होंगे, जिसमें से 50 प्रश्न जो होंगे सामान्य ज्ञान से होगा और 50 प्रश्न जो होगा हिंदी भाषा से होगा। और इसके लिए प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक आपको दिए जाएंगे। और पेपर 2 जो होता है जिसमें 150 प्रश्न आपको मांगा जा रहा है, 150 प्रश्न का एग्जाम लेगा इसमें, और 1 प्रश्न जो होगा वो 2 नंबर का होगा, ठीक है। इसमें आगे जो है क्वालिफाइंग के लिए बोला है। पेपर 1 जो है आपका सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। उसमें न्यूनतम जो है 33% अंक आपको लाना ही होगा। इसके बाद ही आपका पेपर 2 का मूल्यांकन किया जाएगा, यानी कि चेक किया जाएगा। पेपर 2 में गलत अंक के लिए अंकों की कटौती नहीं की जाएगी। ये चीज़ सबसे बड़ी बात है कि पेपर 1 और पेपर 2 जो है, अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो इसके लिए अंक की कटौती नहीं किया जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है इस एग्ज़ाम का, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में नहीं होने वाला है। पेपर 2 है, इससे संबंधित जो न्यूनतम अंक 50% लाना अनिवार्य है, और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 45% अंक लाना अनिवार्य होगा। यानी कि 150 प्रश्न है, 300 नंबर का है, उसमें से 50% आपको जनरल के लिए लाना ही होगा। 300 में से 150 नंबर लाना ही लाना है। और अगर SC ST कैंडिडेट हैं तो 300 में से आपको 45% अंक जो है लाना ही होगा।
और इसमें जो 45% अंक लाना है और 50% अंक लाना है, इससे ज़्यादा लाने वाले जो अभ्यर्थी होंगे उन्हीं का मेगा सूचित यानी कि उसी का लिस्ट जो जारी होगा। ठीक है, और ये जो मेगा सूची होगा ये सहायक पद पर नियुक्ति के आधार पर ही होगा और इसमें जो पेपर 2 में स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये है कि ग्रेजुएशन लेवल का जो प्रश्न जो है इस एग्ज़ाम में आपका पूछे जाएंगे। जैसे ये जो है फिजिक्स का, जिसमें 150 प्रश्न आपको फिजिक्स से पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन बायोलॉजी में थोड़ा चेंज है। बायोलॉजी में क्या है कि 75 प्रश्न जो है आपको वनस्पति शास्त्र से, बॉटनी से पूछा जाएगा। ठीक है, और 75% जो है यानी कि 75 प्रश्न जो है 300 में से 150 में से 75 प्रश्न आपका वनस्पति शास्त्र से पूछा जाएगा और 75 प्रश्न आपको जंतु शास्त्र से पूछे जाएंगे। ये सिर्फ इसमें है, बाकी केमिस्ट्री में 150 केमिस्ट्री से ही रहेगा, फिजिक्स में 150 केमिस्ट्री से ही प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम क्या रहेगा। पहला जो पेपर है जिसमें सामान्य हिंदी और सामान्य ज्ञान का जो है, इसमें आप देख लीजिए कि सामान्य जो हिंदी है उसमें 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। 25 प्रश्न जो है हिंदी अनुच्छेद से रहने वाला है और 25 प्रश्न जो है आपका व्याकरण से रहने वाला है। अब जो 50 प्रश्न जो है सामान्य ज्ञान का, उसमें सामान्य ज्ञान में से सामान्य ज्ञान का तो रहेगा ही, सामान्य ज्ञान का रहेगा, सामान्य विज्ञान का रहेगा और इसमें से मानसिक क्षमता यानी कि रीजनिंग से प्रश्न रहेंगे, झारखंड से संबंधित प्रश्न रहेंगे और कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न रहेंगे। यानी कि पेपर 1 जो है जिसमें सामान्य हिंदी है और सामान्य ज्ञान है, तो सामान्य ज्ञान में आपका 6 भागों में बांट दिया गया है। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, मानसिक रीजनिंग, झारखंड से प्रश्न और कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाएंगे। जहाँ तक पेपर 2 की बात है, पेपर 2 के आधार पर ही आपका मेरिट लिस्ट जो बनेगा। ये चीज़ें जो है फॉर्म भरने से पहले आप अच्छे से समझ लेंगे तो एग्ज़ाम की तैयारी करने में आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी, आसानी होगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि ऑनलाइन इसका रजिस्ट्रेशन जो है कब से कब तक लिया जाएगा। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है दोस्तों उसके लिए अभी टाइम दिया हुआ है कि 29 अगस्त से लेकर 28 सितंबर के मध्यरात्रि तक का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिया जाएगा। परीक्षा शुल्क भुगतान करने का 30 नवंबर की मध्यरात्रि तक है। फोटो और सिग्नेचर के लिए 2 अक्टूबर तक डेट दिया गया है और 3 से 6 अक्टूबर तक आपको एक डेट दिया जाएगा 3-4 दिन का, जिसमें हम ऑनलाइन आवेदन जो किए हैं उसमें अगर कोई गलती है, अशुद्धि है तो उसको पुनः सुधार कर सकते हैं। तो ये इसका रजिस्ट्रेशन का डेट आप ध्यान में रखेंगे। बाकी हम समय समय पर आपको अपडेट करते ही रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके और बेल आइकन को रखिएगा। ठीक है, तो 29 अगस्त से ये आवेदन स्टार्ट होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का। अब बात करते हैं इसकी पात्रता की, एलिजिबिलिटी, कौन कौन एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। तो सबसे पहली बात है कि इसमें जो दिया हुआ है इसका पत्रांक संख्या दिया हुआ है, जो इन्होंने अपना जो अधिसूचना जो जारी किए थे, अधिसूचना नंबर है 935। इसके आलोक में JSSC की ओर से जो जारी किया गया, इसमें बताया गया है कि जो झारखंड से 10 और 12 झारखंड में जो स्थित है मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से ही 10 और 12 का उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। तो ये चीज़ इसका कंडीशन है कि 10 और 12 जिन्होंने झारखंड से किए हुए हैं, झारखंड में जो भी कॉलेज या स्कूल हैं यहाँ से जो किए हैं वही लोग इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। और ये जो आरक्षण का दावा करना चाहते हैं, जो आरक्षण लेना चाहते हैं, उनके लिए जो फॉर्म का जो ये सर्टिफिकेट है, स्थानीय जो है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट और कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट, इसके जो प्रमाण पत्र है कौन से डेट का कब होना चाहिए, कब का वैलिड है नहीं है, इसके बारे में हमने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है JSSC XIJ के लिए, JSSC CGL के लिए। तो सेम वही चीज़ इसमें भी रखा गया है। सारे जो डेट हैं मैंने चेक कर लिया, सब वही चीज़ है जाति प्रमाण पत्र के लिए और रेसिडेंशियल के लिए, EWS के लिए। ठीक है, जिसका लिंक हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं और आपको वीडियो के लास्ट में आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा। तो वहाँ से आप देख करके आप अपना आवेदन की भी जांच कर सकते हैं कि जो मेरा जो सर्टिफिकेट है ये वैलिड है या नहीं है। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा लास्ट में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।